बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारा जो आज का लेक्चर है वो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में डिफरेंसेस पर हमारा आज का लेक्चर है कि जितनी आपने क्लासिफिकेशन पढ़ी है उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करने हैं। तो जो सबसे पहले डिफरेंस है वो डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर में डिफरेंस है। तो जो सबसे पहला डिफरेंस है वो यही है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर इज़ नॉट पोर्टेबल। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं वो पोर्टेबल नहीं होते। मैंने आपको बताया था कि उनका साइज़ इतना बड़ा होता है कि वो एक टेबल पे रख के फिट जो उनको किया जाता है और आप बार बार जो उनको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। जबकि दूसरी तरफ जो लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं वो तो एक सिंगल यूनिट के तौर पर जो वो आपको दिए जाते हैं और उनकी बेस के अंदर वो सारी उसकी प्रोसेसिंग डिवाइसेस जो वो मौजूद होती हैं। आप उनको किसी भी हैंड कैरी बैग के अंदर जो वो एक जगह से दूसरी जगह जो वो ले जा सकते हैं। तो ये पहला डिफरेंस है कि जो पोर्टेबल जो लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं वो पोर्टेबल हैं, जबकि जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं वो पोर्टेबल नहीं है। दूसरे नंबर पे वो कहता है कि जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं उनको आप अपग्रेड कर सकते हैं, उनको आप रिपेयर कर सकते हैं ज़्यादा आसानी के साथ। लेकिन जो लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं वो उनको आप अपग्रेड या रिपेयर आसानी के साथ नहीं कर सकते। कुछ ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जिनके अंदर जो लैपटॉप्स हैं उनमें हम उनको किसी सूरत भी अपग्रेड नहीं कर सकते। उनकी मैक्सिमम जो डिवाइसेस लगाई जा सकती थी मैन्युफैक्चरर ने हाईएस्ट कैपेसिटी की उसके अंदर अवेलेबल होती हैं आपके लिए और आप उनको चेंज नहीं कर सकते। आप फर्दर ज़्यादा हाई कैपेसिटी की डिवाइसेस उसके अंदर नहीं लगा सकते। मिसाल के तौर पे अगर एक लैपटॉप है और उसके अंदर 4 GB की रैम लगी हुई है, तो अगर आप ये कहें कि मैं इसके अंदर अपनी रैम को एक्सटेंड कर लूं, तो अगर तो कोई ऑप्शन होगी, अगर तो उसका बोर्ड सपोर्ट करता होगा तो फिर आप जो उसके अंदर रैम एक्सटेंड कर सकते हैं, वरना आप उसके अंदर रैम एक्सटेंड नहीं कर सकते। इसी तरह प्रोसेसर आप जो वो उसके अंदर नहीं लगा सकते। और इसी तरह से जो हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर आप अगर रैम को एक्सटेंड करना चाहते हैं आप रैम को एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर प्रोसेसर को अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप प्रोसेसर को भी इवन अपग्रेड कर सकते हैं। इसीलिए ये डिफरेंस दिया गया है कि जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं उनमें आप आसानी के साथ अपने कंपोनेंट्स को अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे दूसरे लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं उनमें आप अपने जो आपके सिस्टम के अंदर लगी हुई डिवाइसेस होती हैं उनको आप इजीली एक्सटेंड नहीं कर सकते। फिर उसके बाद हमारे पास नंबर 3 पे डिफरेंस है। वो कहता है कि इट यूज अ मोर पावरफुल पावर देन लैपटॉप की जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं वो ज़्यादा पावर लेते हैं, जबकि जो लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं वो इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की पावर नहीं लेते। नंबर 4 पे वो कहता है कि जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर हमारे पास बैटरीज नहीं होती और कंटिन्यूस जो उनको पावर सप्लाई हमें सप्लाई करनी पड़ती है, जबकि जो लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर बैटरीज अवेलेबल होती हैं और कंटिन्यूसली जो उनको पावर सप्लाई जो वो देने की ज़रूरत नहीं होती। अगर किसी वजह से पावर सप्लाई के अंदर किसी किस्म का कोई ब्रेकेज आ जाता है तो वो फौरी तौर पर जो बैटरी पावर होती है उस पर जो वो शिफ्ट हो जाते हैं और वो उस पावर को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं अगर उनको पावर सप्लाई नहीं मिलेगी तो वो बंद हो जाएंगे। फिर नंबर 5 पे वो कहता है कि ये जनरली जो लेस एक्सपेंसिव होते हैं देन लैपटॉप, लेकिन जो लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं एज कम्पेयर टू डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, क्योंकि ये पोर्टेबल होते हैं, जबकि जो दूसरे हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं वो पोर्टेबल नहीं होते। तो इस वजह से भी जो लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं वो एक्सपेंसिव हैं और जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं वो इतने एक्सपेंसिव नहीं हैं।
फिर वो कहता है कि ज़्यादातर ऑफिसेस या जो वो घरों में पर्सनल यूज़ के लिए जो वो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स को जो वो यूज़ किया जाता है, लेकिन जो लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं वो ऑफिसेस में तो आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होते, वो घरों में पर्सनल यूज़ के लिए ही हम इनको इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कि जो एक्सटर्नल डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड और माउस जो वो हम डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के साथ जो वो लगाते हैं, लेकिन इस तरह की जो डिवाइसेस हैं वो हमें लैपटॉप कंप्यूटर्स के साथ जो वो लगाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि लैपटॉप के साथ तो ऑलरेडी टच पैड जो वो मौजूद होता है जो कि माउस का काम करता है, और उसका जो कीपैड है वो भी उसकी बेस के साथ ही अटैच होता है। फिर उसके बाद वो कहता है कि इट इज़ हैवियर देन अ लैपटॉप, की जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है डेफिनेटली वो एक तो साइज में बड़ा है और दूसरा जो लैपटॉप कंप्यूटर है उससे ज़्यादा हैवी होता है। लेकिन जो लैपटॉप कंप्यूटर है वो डेस्कटॉप कंप्यूटर की निस्बत जो वो लाइट वेट होता है, और इसीलिए आप उसको इजीली एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं। फिर वो कहता है कि it typically does not have a built-in wireless communication facilities, कि जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है उसमें वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए जो किसी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं होती, जबकि जो लैपटॉप कंप्यूटर्स होते हैं इनके साथ वायरलेस कम्युनिकेशन की फैसिलिटी ऑलरेडी जो इनके अंदर जो बिल्ट इन होती है, इनके अंदर वाईफाई कार्ड और जो वो वायरलेस कार्ड जो वो इनके अंदर लगा हुआ होता है। लेकिन जो हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं इनके अंदर वाईफाई कार्ड जो बिल्ट इन नहीं होता, तो हमें ये अलग से परचेज करके इसके अंदर लगाना पड़ता है ताकि जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं वो वायरलेस कम्युनिकेशन के काबिल हो सकें। सो डियर स्टूडेंट्स, ये डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर्स के डिफरेंसेस थे जो मैंने आपके साथ जो डिस्कस किए हैं। उसके बाद जो हमारे पास डिफरेंसेस आ जाते हैं वो लैपटॉप एंड टैबलेट के जो डिफरेंसेस आ जाते हैं कि लैपटॉप कंप्यूटर की क्या डिफरेंसेस हैं और टैबलेट के साथ अगर उसको कंपेयर किया जाए। अब जैसे कि आपको पता है कि टैबलेट जो वो एक मोबाइल डिवाइस है, जबकि लैपटॉप जो वो ज़रा थोड़ा बड़ा होता है। सो इसलिए वो कहता है कि जो लैपटॉप जो है वो ज़्यादा पावरफुल है टैबलेट से, डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि जो लैपटॉप है वो टैबलेट से जो ज़्यादा पावरफुल होता है, जबकि जो टैबलेट पीसी है वो लैपटॉप से कम पावरफुल होता है। इसी तरह से लैपटॉप को जो किसी हद तक जो हम अपग्रेड कर सकते हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर मैन्युफैक्चरर ने उसके अंदर कोई कैपेसिटी रखी है तो आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं, अगर नहीं रखी तो नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसको कंपेयर किया जाए टैबलेट के साथ तो टैबलेट तो किसी भी सूरत अपग्रेड नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन लैपटॉप जो इस सूरत में अपग्रेड हो सकता है कि अगर मैन्युफैक्चरर ने वहां पर कोई ऐसी जो वो आपको आपकी अपग्रेडेशन के लिए कोई सपोर्ट रखी है तो आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन लैपटॉप किसी भी सूरत अपग्रेड नहीं होता, जो टैबलेट है वो किसी भी सूरत अपग्रेड नहीं होता। फिर उसके बाद वो कहता है कि इट हैज़ मोर स्टोरेज कैपेसिटी, की जो लैपटॉप कंप्यूटर है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जबकि जो टैबलेट है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड होती है। हम एक ख़ास लिमिट तक जो हो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो वो बढ़ा सकते हैं और उससे ज़्यादा जो हम उसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज नहीं कर सकते। लेकिन लैपटॉप के साथ तो हम जितनी चाहे हम स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं काफ़ी हद तक एज़ कम्पेयर टू टैबलेट जो हो काफ़ी ज़्यादा जो वो हम उसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो वो इंक्रीज कर सकते हैं, जितनी के जो लैपटॉप के अंदर जो मदरबोर्ड लगा हुआ है वो जितनी कैपेसिटी को सपोर्ट करता है उतनी जो हम कैपेसिटी लगा सकते हैं। फिर वो कहता है इट्स साइज बिगर देन अ लैपटॉप बिगर देन अ टैबलेट, टैबलेट से ज़्यादा जो वो इसका जो साइज़ ज़्यादा होता है लैपटॉप का, जबकि टैबलेट का साइज़ जो वो लैपटॉप से बहुत स्मॉल होता है। और जो लैपटॉप है वो ज़्यादा हैवी होता है एज़ कम्पेयर टू टैबलेट, लेकिन जो टैबलेट है वो बड़ा लाइट वेट होता है और थिन होता है एज़ कम्पेयर टू लैपटॉप। फिर वो कहता है कि यूज़र जो वो मोर एक्सटर्नल डिवाइसेस जो लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकता है, लेकिन टैबलेट के साथ हम चंद एक्सटर्नल डिवाइसेस जो वो कनेक्ट कर सकते हैं जिनको वो सपोर्ट करता है, जबकि लैपटॉप के साथ जो वो ज़्यादा
जो वो कैटेगरी के जो डिवाइसेस हैं उनको हम कनेक्ट कर सकते हैं। फिर वो कहता है कि इट डज नॉट सपोर्ट द एप्लीकेशन स्पेशली डिज़ाइन फॉर द टैबलेट, कि ये उन एप्लीकेशंस को सपोर्ट नहीं करता जो कि टैबलेट में रन होती हैं, और इसी तरह से जो टैबलेट है उसके अंदर वो एप्लीकेशंस नहीं चल सकती जो कि लैपटॉप के लिए बनाई गई हैं। सो टैबलेट के लिए उसकी अपनी एप्लीकेशंस होती हैं जो हम किसी भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, उनको रन करते हैं, और जो लैपटॉप है इसकी अपनी एप्लीकेशंस होती हैं जो कि हम इसमें इंस्टॉल करते हैं। फिर वो कहता है इट हैज़ लेस बैटरी लाइफ देन टैबलेट, कि ये इसकी बैटरी लाइफ जो वो कम होती है लैपटॉप की, लेकिन जो टैबलेट की बैटरी लाइफ है वो लैपटॉप की निस्बत बहुत ज़्यादा होती है। It uses a traditional operating system such as Windows and Mac operating system। आम तौर पे जो लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं वो जो विंडोज़ या जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको इस्तेमाल करता है एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर, जबकि जो टैबलेट्स हैं वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं या वो जो iOS है उसको इस्तेमाल करते हैं। और वो कहता है कि इट नॉर्मली एक्सेप्ट्स इनपुट यूजिंग अ फिजिकल कीबोर्ड, कि आमतौर पर जो लैपटॉप कंप्यूटर है उसके साथ कोई ना कोई फिजिकल कीबोर्ड जो अटैच होता है, जबकि जो टैबलेट है उसके साथ कोई फिजिकल कीबोर्ड अटैच नहीं होता, बल्कि उसका एक जो वर्चुअल कीपैड होता है जो कि हमारी टैबलेट की स्क्रीन पर जो अपीयर होता है, तो उसी कीबोर्ड को हम की इनपुट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये डिफरेंसेस थे लैपटॉप और टैबलेट के। सो जो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास डिफरेंसेस हैं वो माइक्रो, मिनी और मेन फ्रेम कंप्यूटर के डिफरेंसेस आ जाते हैं। माइक्रो कंप्यूटर का वो कहता है कि ये जनरली कंसिस्ट ऑफ वन प्रोसेसर, एक प्रोसेसर जो वो माइक्रो कंप्यूटर के अंदर जो वो मौजूद होता है आमतौर पर, जबकि मिनी कंप्यूटर में एक से ज़ायद प्रोसेसर्स होते हैं, और जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है उसमें भी जो वो मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं, और एज कम्पेयर टू मिनी कंप्यूटर ज़्यादा प्रोसेसर्स होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर। फिर वो कहते हैं कि जो माइक्रो कंप्यूटर है उसकी स्पीड जो मिनी और जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है दोनों से जो इसकी स्पीड स्लो होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस है इट्स स्पीड इज लेस देन मिनी एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर, कि जो माइक्रो कंप्यूटर है उसकी स्पीड मिनी और मेन फ्रेम दोनों कंप्यूटर से कम होती है, जबकि मिनी कंप्यूटर की स्पीड माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होती है और मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होती है, जबकि मेन फ्रेम कंप्यूटर की स्पीड माइक्रो और मिनी कंप्यूटर दोनों से ज़्यादा होती है। फिर अगला डिफरेंस है वो कहता है इट कैन नॉर्मली बी यूज्ड बाय वन यूजर एट अ टाइम, एक वक्त में एक ही यूजर जो हो माइक्रो कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि ये बनाया ही वन पर्सन के लिए, जबकि जो मिनी कंप्यूटर है उसको एक वक्त में ज़्यादा यूजर्स जो इस्तेमाल करते हैं, सेवरल हंड्रेड यूजर्स, और जबकि जो मेन फ्रेम है वो चूँकि मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल होता है और इसलिए वो सेवरल थाउजेंड यूजर्स एट अ टाइम जो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये कि इसका साइज जो स्मॉल होता है, जबकि जो मिनी कंप्यूटर है उसका साइज जो माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा बड़ा होता है, और जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है उसका साइज माइक्रो और मिनी कंप्यूटर दोनों से ज़्यादा होता है। फिर प्राइस का जो डिफरेंस आ जाता है कि जो माइक्रो कंप्यूटर की प्राइस है वो कुछ जो वो 100 to several thousand डॉलर्स तक जो वो हो सकती है, जबकि अब यहाँ पर चूँकि डॉलर्स तो नहीं इस्तेमाल होते, यहाँ पर तो वो रुपीज़ इस्तेमाल होते हैं, तो आप यूँ समझ लें कि जो वो कुछ जो वो 7 to 8,000 तक जो आप एक माइक्रो कंप्यूटर परचेज़ कर सकते हैं अपनी वर्किंग के हवाले से, जबकि मिनी कंप्यूटर जो है वो और जो मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। फिर उसके यूज़ का आ जाता है कि जो माइक्रो कंप्यूटर है वो
घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑफिस में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास मिनी कंप्यूटर्स हैं वो जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहीं पर इस्तेमाल होते हैं, वो घरों में इस्तेमाल नहीं होते। जबकि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक बैंक्स वगैरह वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। और जो लास्ट डिफरेंस है वो उनकी एग्जांपल्स दी हुई हैं कि IBM PC जो एप्पल मैकिंटॉश है ये माइक्रो कंप्यूटर की एग्जांपल है, और जो मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर है इनकी एग्जांपल्स भी जो यहाँ पर HP 3000 और AS 400 मिनी कंप्यूटर की एग्जांपल है, और IBM S390 और NEC मेन फ्रेम कंप्यूटर की एग्जांपल है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो वो डिफरेंसेस का जो लेक्चर था, इसके साथ ही हमारा लेक्चर जो वो ख़त्म होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।